दोस्तों, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चाइना डज नॉट नीड टू यूज फोर्स टू रीयूनिफाई द ताइवान, यानी कि चीन को ताइवान पर कब्जा करने के लिए और एकीकृत करने के लिए चीन को अपने मिलिट्री फोर्सेस को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को अपने आप को इतना विकसित कर ले चीन कि आने वाले वक्त में ताइवान खुद ब खुद चीन से एकीकृत हो जाएगा और चीन के साथ मिल जाएगा। वहीं व्लादिमीर पुतिन के इस स्टेटमेंट से पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई, क्योंकि रूसिया ने पूरी तरह से चीन का समर्थन किया और कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है। जहां इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दी, वहीं इस स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने चाइना को आगाह भी किया है। और आखिरकार किस बात के लिए उन्होंने आगाह किया है, काफ़ी कुछ खास बातें सामने आई हैं जो कि इस वीडियो में हम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जी हाँ, हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक इवेंट में गए हुए थे, तब उनसे मीडिया ने कुछ सवाल पूछे, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि चाइना और ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि चाइना डज नॉट नीड टू यूज फोर्स टू रीयूनिफाई द ताइवान। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को अपनी मिलिट्री फोर्सेस यूज करने की जरूरत नहीं है। बस चीन अपने आप को इतना ज्यादा विकसित कर ले कि खुद ब खुद ताइवान चीन के साथ एकीकृत हो जाएगा। इसके अलावा भी उनसे और कई सवाल पूछे गए, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि इन दिनों रशिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर कौन है, कौन सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर है। तो उस पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि इन दिनों रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड पार्टनर जी हाँ चीन है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसको लेकर भी उनसे क्लैरिटी मांगी गई। तो उन्होंने कहा कि इन दिनों रशिया का चीन के साथ जो ट्रेड है वो $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है, यानी कि प्रत्येक साल चीन रशिया के साथ और रशिया चीन के साथ $100 बिलियन का जी हाँ ट्रेड कर लेता है। और ये स्टेटमेंट आने के बाद पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई और ये बात स्पष्ट हो गई कि रशिया ताइवान मुद्दे को लेकर चीन के पूरी तरह से समर्थन में है। वैसे दोस्तों, इन हालातों के बीच जहां पर पुतिन ने यह स्टेटमेंट दिया कि चीन को अपने मिलिट्री फोर्सेस यूज करने की जरूरत नहीं, तो उन्होंने एक इशारा भी दिया चीन को कि भाई तुम ये युद्ध मत लड़ो। जी हाँ, चीन को रशिया ने हिदायत दी कि भाई तुम ये युद्ध मत लड़ो। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन ने जी हाँ रशिया ने चीन को हिदायत दी है, आगाह किया है कि भाई तुम ये युद्ध मत लड़ो, क्योंकि जहां चाइना है वहीं दूसरी तरफ ताइवान और अमेरिका, क्योंकि ताइवान पर जैसे ही चीन अटैक करेगा वैसे ही अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई करेगा और जवाब में अमेरिका भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीन पर भी अटैक करेगा। और ऐसे में वॉर स्ट्रेटेजी के तौर पर या इकोनॉमिकली चीन अमेरिका के आगे नहीं टिक सकता और ऐसे में चीन मदद चाहेगा, तो ऐसे में वो रशिया से मदद मांगेगा, क्योंकि जानता है चीन कि रशिया के अलावा कोई और कंट्री नहीं है जो कि अमेरिका से सीधी नजरें मिला सके। वहीं चीन जानता है कि रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि वॉर स्ट्रेटेजी के मामले में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकता है और ऐसे में वो रशिया को इस वॉर में इन्वॉल्व करेगा। जहां पर एक तरफ अमेरिका ताइवान होगा तो वहीं दूसरी तरफ चाइना और रशिया। तो ऐसे में अमेरिका भी अपने बायलैटरल जो जितने भी कॉपरेशन है उसको भी बुलाएगा, जैसे कि ऑकस के चाहे वो क्वाड को, इन सभी को शामिल करेगा इस वॉर में, जो कि ऐसी भयावह स्थिति पैदा होगी कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से घिर जाएगी और वर्ल्ड वॉर 3 का परिणाम ये होगा कि पूरी दुनिया का विनाश। वैसे दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, यदि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज आपस में टकराएंगी तो ऐसे में वर्ल्ड वॉर 3 जो है पूरी दुनिया को विनाश के कगार पे खड़ा कर देगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों रशिया और चाइना हाल ही में नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी सी ऑफ जापान में, और इन सारी चीज़ों से स्पष्ट होता है कि रशिया और चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता जा रहा है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफ़ी खास।